हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 2 का चैप्टर नंबर 3 सीता। ठीक है, इससे पहले के जो चैप्टर हैं वो आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, आपने ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर को देखने से पहले आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो ये सीता जी की कहानी है। सीता कौन? राम सीता। ठीक है, सीताराम जो हम बोलते हैं, सीताराम, ये वही वाली सीता जी जो हैं, जानकी भी जिनको हम बोलते हैं, ये उनकी कहानी है। शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मतलब बहुत समय पहले की बात है। राजा जनक के कोई संतान नहीं थी। संतान मतलब क्या होता है? कोई भी बच्चा नहीं था उनके। ठीक है, जो राजा जनक थे उनके कोई भी बच्चा नहीं था। वे प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे। प्रजा क्या होती है? जो भी उनके राज्य में जितने भी लोग रहते थे ना, उनको प्रजा बोलते हैं। एक राजा होता है और उसके राज्य में जितने भी लोग रह रहे होते हैं उनको प्रजा बोलते हैं। तो वो अपनी पूरी जितनी भी उनकी प्रजा थी उनको ही अपनी संतान यानी कि उनको ही अपने बच्चों की तरह मानते थे। एक बार उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई, और एक बार क्या हुआ कि उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई। वर्षा मतलब क्या होता है? बारिश। ठीक है, बारिश नहीं हुई। सर्वत्र सूखा पड़ गया। सर्वत्र मतलब चारों तरफ, हर जगह। सर्वत्र मतलब क्या होता है? चारों तरफ, हर जगह सूखा पड़ गया, सारे में ही सूखा पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे, और बहुत सारे लोग भूख से मरने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। त्राही त्राही क्या होता है? त्राही त्राही का मतलब होता है, मतलब जैसे कि हाहाकार मच जाना, या फिर जैसे सब ऊधम मचाने जाते हैं, शोर करने लगते हैं, नहीं देखो पानी नहीं है, पानी नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं, ऐसी त्राही त्राही यानी कि शोर मचने लगा यार कि, या फिर हाहाकार मचने लगा। तो इस समस्या का समाधान यानी कि हल निकालने के लिए राजा ने शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों एवं पंडितों को बुलाया। शास्त्र क्या होते हैं? जो भी हमारी पुरानी जो किताबें होती थी, पुस्तकें होती थी, उनको हम शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, जिनके अंदर किसी न हर समस्या का समाधान किसी न किसी रूप में होता है। सो उन विद्वानों को, जो कि बहुत पढ़े लिखे और पंडित थे, उनको बुलाया। उनसे सबने विचार करके सलाह दी कि यदि राजा और रानी खेत में सोने का हल चलाएं, कि राजा और रानी यानी कि राजा जनक जो थे और उनकी रानी, अगर वो खेत के अंदर हल चलाएंगे, ठीक है, हल देखते हैं ना आप लोग क्या होता है, अगर वो हल चलाएंगे तो क्या होगा? तो वर्षा अवश्य होगी। तो जो बारिश थी वो ज़रूर होगी, ऐसा उनको सलाह दी गई। उनकी सलाह मानकर राजा और रानी खेत में हल चलाने हेतु गए। तो उनकी सलाह मानकर राजा और रानी दोनों के दोनों कहाँ गए? खेत में हल चलाने के लिए चले गए। देखिए ना आप, ये रहा सोने का हल है ना, गोल्ड का मतलब, गोल्ड का हल है, वो इसको यहाँ पे खोद रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? जब राजा और रानी हल चला रहे थे तो वह एक स्थान पर रुक गए। क्या हुआ? जब वो हल चला रहे थे, हल चलाते चलाते वो एकदम से रुक गए। हल की फाल किसी वस्तु से टकरा गई थी। जो हल का कोना होता है, इसको हम फाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या था कि किसी चीज़ से टकरा रही थी, तो टकराने में आवाज़ आई होगी, तो वो रुक गए एकदम से। खुदाई करने पर वहाँ एक घड़ा दिखाई दिया। उसमें से एक घड़ा उनको दिखाई दिया खुदाई करते वक्त। ठीक है, तो और उस घड़े में कौन था? उस घड़े में एक सुंदर कन्या थी। कन्या मतलब एक बच्ची। ठीक है, कन्या मतलब क्या होता है? कन्या मतलब होता है एक बच्ची। उसमें कौन थी? एक बच्ची थी, छोटी सी। राजा और रानी ने जैसे ही उस कन्या को गोद में लिया, बहुत जोर से वर्षा होने लगी। जैसे ही वो कन्या जो थी उनकी गोद में आई, तो क्या हो गई? बहुत जोर से बारिश होने लग गई। कितनी अच्छी कहानी है ना। आप सबने ज़रूर रामायण देखी होगी, और रामायण के अंदर ये वाली कहानी भी दिखाई थी। तो क्या होता है कि राजा जनक की जो है, जैसे ही उन कन्या को अपनी गोद में लेते हैं, बहुत ज़ोर से बारिश होने लग जाती है। राजा जनक उस कन्या को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने उसका नाम सीता रखा। ठीक है, उन्होंने उनका नाम क्या रखा? सीता। तभी तो हम कहते हैं सीता जी की कहानी है। तो उन्होंने उनका नाम सीता रखा। जब वह बड़ी हो गई तो राजा जनक ने उनका विवाह करने की घोषणा की। और जब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई तो राजा जनक ने क्या सोचा कि हम उनका अब विवाह करते हैं, यानी कि उनकी अब शादी करते हैं। उनके महल में भगवान शिव का एक पुराना व भारी धनुष था। उनके पास महल में उनके भगवान शिव भगवान जो है, उनका एक भारी और पुराना धनुष था। उन्होंने शर्त रखी कि जो इस धनुष को उठाकर उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा, यानी कि जो भी इस धनुष को उठा पाएगा, ठीक है, जिसके अंदर भी इतना बल होगा, जितनी शक्ति होगी कि उस धनुष को वो उठा पाएगा, तो उसी के साथ में मेरी कन्या सीता की मैं शादी कर दूंगा। अनेक देशों के राजा आए, बहुत सारे राजा वहाँ पर आए। आपने रामायण ज़रूर देखी होगी सारे बच्चों ने ना, अभी क्योंकि टीवी पर बहुत दिखाई गई थी रामायण। तो वहाँ पर कितने सारे राजा आए थे, सब ने बारी बारी करके प्रयास किया
कि धनुष को कोई उठा पाए, परंतु कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पाया था। तो सभी ने बारी बारी से प्रयास किया पर कोई भी धनुष को उठा नहीं पाया। कोई भी राजा, जितने भी राजा आए थे, कोई भी धनुष को नहीं उठा पाए थे। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण भी अपने गुरु के साथ वहां पहुंचे और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी वहां पर आए थे अपने गुरुजी के साथ में। तो फिर क्या हुआ, रामचंद्र जी ने धनुष उठाया और जो धनुष था वो रामचंद्र भगवान ने, जो हमारे रामचंद्र जी हैं, उन्होंने उठा लिया। जब वे उसकी डोरी कसने लगे तो धनुष टूट गया। जैसे ही उसकी डोरी वो कसने लगे तो धनुष जो है वो टूट गया। शर्त के अनुसार सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी से हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने धनुष को तोड़ा तो राजा जनक की क्या शर्त थी कि जो भी इस धनुष को उठाएगा मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दूंगा, यानी कि उनकी शादी करवा दूंगा। तो इसके अंदर कौन कौन से कठिन शब्द थे हम पहले एक बार वो देख लेते हैं। संतान, संतान मतलब बच्चा या औलाद, ठीक है, अपना बच्चा या औलाद जिसको हम बोलते हैं वो। समाधान, समाधान का मतलब होता है हल, ठीक है, हल निकालना, यानी कि उसके बारे में कुछ सॉल्यूशन उसका निकालना है, हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। कन्या यानी कि लड़की या पुत्री, ठीक है। सर्वत्र मतलब चारों तरफ, हर जगह, सर्वत्र मतलब चारों तरफ या हर जगह। फाल, हल के आगे का नुकीला भाग, जो हल होता है वो किस शेप में होता है, इस तरीके की शेप में होता है ना, ठीक है, वो ऐसे करके ऐसे होता है ना ज़्यादातर। तो उसका ये जो आगे का नुकीला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं फाल, ठीक है। फिर घोषणा यानी कि ढिंडोरा या मुनादी, यानी कि घोषणा मतलब चारों तरफ उस बात को बता देना हर किसी को। और त्राही, त्राही मतलब हाहाकार, यानी कि सारे में शोर बच जाना। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने आपके साथ में शेयर किए हुए हैं, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इसका वीडियो मैं आपको अलग से सेपरेट बना करके आपके साथ में शेयर करूँगी। आप मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।